और श्रीमती डॉक्टर शोभा चमनिया जी। श्रीमती शोभा चमनिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें। इसके पहले मैं उनका परिचय आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूँगी। डॉक्टर शोभा चमनिया सीनियर सर्जन के रूप में जोइथ्राम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। वर्ष 1988 में आपके मार्गदर्शन में मध्य भारत की प्रथम बर्न केयर फैसिलिटी स्थापित की गई थी और 2011 में मध्य भारत का फर्स्ट एलोग्राफ्ट बैंक स्थापित किया गया था। आप अनेक देशों में ट्रेनिंग प्राप्त करके, फेलोशिप्स अर्जित करके, तत्पश्चात 27 व्यक्तियों को ट्रेन कर चुकी हैं, जो कि युगांडा, तंजानिया, पैलेस्टीन, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत से रहे हैं। आपके द्वारा 72 शोध पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं, 21 शोध पत्र पब्लिश किए जा चुके हैं और टेक्स्ट बुक में 3 अध्याय आपके द्वारा लिखे गए हैं जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ कि आज उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और वे आप सबके सामने इस विषय की तकनीकी पक्ष और व्यवहारिक पक्ष को लेकर मार्गदर्शन देंगी। कृपया उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मधुर शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर पूर्व दधीच, डॉक्टर संजय दीक्षित एवं श्रीमन व्यास जी एवं बहुत से मेरे सहयोगी जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मुस्कान ग्रुप के श्रीमान संदीपन जी और इनके इंटरनेशनल के छवर साहब और भी लोग होंगे यहाँ, और सबसे ज़्यादा आप सब लोग जिनके परिवारों ने इस बात को स्वीकारा कि वो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इससे जुड़ के मरीजों को क्या फ़ायदा हुआ और आज देश में इंदौर का स्किन बैंक कहाँ है। ये स्किन बैंक शुरू हुआ 2011 में, पर उसके पहले करीब 10 साल पहले से हम लोग कोशिश करते थे कि हमें लोग डोनेट करें, पर इसके बारे में इतना लोगों को ज्ञान नहीं था और इसके बारे में हम लोगों ने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं किए थे और हम लोग अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, तो उतना समय भी नहीं दे पाते थे। तो वो 10 साल में शायद हम लोगों को 2 या 3 डोनेशन ही मिले थे। तो ह्यूमन स्किन ना होने से हम लोगों ने एनिमल स्किन यूज़ करना शुरू किया था और उसको यूज़ करके जब हम लोगों ने उसके रिजल्ट्स देखे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। मतलब एक मरीज़ करीब 50% जली थी और बिहार की थी, काफ़ी बीमार थी, उसे बुखार था और वो यहाँ नहीं रहना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि वो वापस बिहार जाए। तो उसको हम लोगों ने जब वो चमड़ी लगा के और ड्रेसिंग करके भेजा तो जाते जाते उसके उद्गार थे कि आप लोगों को हमारे इलाज के बारे में ज्ञान है। इसका मतलब वो बोल के गई थी कि इस चमड़ी के लिए और कुछ भी करिए। ब्लू क्रॉस सोसाइटी के डर से और हम
हम लोगों को वेटनरी सर्जरी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो क्या हम पशुओं को कोई नुकसान पहुंचा देंगे, इस डर से हम लोगों ने वो अभियान फिर बंद किया। और फिर हम लोग जो फ्रेशली स्लॉट देते थे, ऐसा भी कई साल काम किया। आज भी दुनिया में बहुत चर्चा है फिश स्किन की। बहुत से गरीब देश और इवन यूके में फिश स्किन लगाई जा रही है, उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि दुनिया भर में लोग इस बात से हिचकते हैं कि क्या हम मरणोपरांत अपनी त्वचा देंगे। उनके मन में ये शंका रहती है कि त्वचा देने के बाद क्या हमारे अंग, अंदर के अंग सब बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये संभव नहीं है। हम लोग केवल एक छोटी सी थिकनेस, पूरी चमड़ी भी नहीं लेते हैं, फुल थिकनेस की स्किन भी नहीं लेते हैं, बहुत उसकी 1/3 1/4 थिकनेस की स्किन लेते हैं। एक औजार होता है जिससे ले लेते हैं। मृत शरीर का पूरा वॉश करते हैं। तो जो अपने संस्कार में है कि नहलाया जाए और उनके कपड़े पहनाए जाए, वो सारा कार्यक्रम जो लोग त्वचा लेने जाते हैं वो टीम करके आती है। फिलहाल इंदौर शहर का जो स्टेटस है डोनेशन में, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद चाहूँगी मुस्कान ग्रुप और इनके इंटरनेशनल आई बैंक और व्यास जी का, ललित जी ग्रुप का, कि हम लोग नंबर 2 पे हैं। नंबर 1 पे मुंबई है और उस शहर की जनसंख्या अपने से बहुत अधिक है और वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, क्योंकि वहाँ के रोटरी बहुत एक्टिव काम करते हैं। पर हमारा जो बाकी ग्रुप है वो अभी किसी भी दूसरे शहर में इतना एक्टिव नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज इस मंच से। और इस पब्लिक अवेयरनेस से जो हमें सब आप सब का जो सहयोग मिला है, ये बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि कहाँ हमको 2 डोनेशन मिले थे 10 साल में और अब हम लोग 800 पे पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत ही आपका सहयोग है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ आए। अब दुनिया में सब इस चीज़ में इसे उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किडनी या कॉर्निया या लिवर, पैंक्रियास, लंग ट्रांसप्लांट जैसा नहीं है। ये एक ड्रेसिंग मात्र है, पर ये इतनी उपयोगी ड्रेसिंग है कि जान बचाने में सफल होती है। ये मरीज का वो समय जिसमें उसकी अपनी चमड़ी हील हो रही है और हम जहाँ से फिर त्वचा निकाल के उपयोग में ला सकते हैं घाव भरने के लिए, वो समय पास करने के लिए और उस समय में उसका दर्द का निवारण, इन्फेक्शन से बचाव, उसके शरीर का सब रिसाव रोकने के लिए और उसे कई बार घर भेज देने लायक बना देने के लिए इतनी उपयोगी होती है। तो ये 8 से 10 दिन तक उसके शरीर में रहती है और जो घाव रहता है उसे इस लेवल पे लाके स्वस्थ बना के देती है कि उस पर हम चमड़ी लगा सकें। अभी रिसेंट लिटरेचर मैं रिव्यू कर रही थी, तो उसमें था कि छोटे बच्चों में, यानी 18 साल से छोटे बच्चों में यदि 50% आधा शरीर भी जल गया है तो उसका सर्वोत्तम इलाज यही त्वचा है। इसको हम लोग हमारी भाषा में डोनर स्किन बोलते हैं या एलोग्राफ बोलते हैं। यही त्वचा उसके लिए सर्वोत्तम इलाज है। तो पूरी दुनिया में वो लोग, जो देश जहाँ के जन जागरूकता इतनी नहीं है कि लोग आगे आकर अंगदान देहदान करें, तो वहाँ पे वो लोग फिर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। पर नेदरलैंड्स में हर मृत्युपरांत हर व्यक्ति स्किन डोनेट करता है।
तो उसमें कोई कंसेंट का सवाल ही नहीं है। हर एक जना, तो हमारा देश भी या हमारा ये शहर तो अवश्य ही शायद एक समय में ऐसे लेवल पे पहुंचेगा कि अपने इस देह को मरणोपरांत भी हम जो कुछ भी किसी जीवित व्यक्ति की मदद करने में उपयोग कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा। उस समय पहुंचने पर हमारे पास इतनी स्किन होगी कि हर जले मरीज को इसका फायदा मिल सके। क्या हमारे पास अभी बहुत स्किन होती है? नहीं, जले मरीज तो बहुत अधिक हैं। तो हमारे पास स्किन तो हमेशा ही कम पड़ती है और हम लोग करीब 12 बार दूसरे शहरों में भेज चुके हैं, पर कई बार हम नहीं भी भेज पाते हैं। और हमारे शहर के शायद सब मरीजों को ये चमड़ी नहीं लग पाती है। तो ये अभियान और तेज़ी से बढ़ाने की और आप सब जैसे लोगों की सहभागिता और अधिक बढ़ाने की हम लोग कामना करेंगे और आपका तहे दिल से धन्यवाद देंगे आज तक के सहयोग के लिए। धन्यवाद। श्रीमती डॉक्टर शोभा चमनिया जी को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा कि समिति के द्वारा देहदान अंगदान श्रीमती डॉक्टर शोभा चमनिया जी